Welcome to the midweek market analysis. We're back to the markets and I hope कि मेरी एब्सेंस में जो कंटेंट आपके लिए मैं शेड्यूल करके गया था उससे आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपको पता है कि मेरी ट्रैवलिंग की वजह से मैं लाइव मार्केट अपडेट आपके लिए पिछले एटलीस्ट 2 हफ्ते से नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन चूंकि मुझे पता था कि मैंने ट्रैवल करना है तो मैं शेड्यूल करके गया पिछले 2 हफ्ते का कंटेंट आपके लिए कि मेनली हमने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात की और जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इनमें पड़ी वीडियोस को ही मैंने रिवाइज करवाया पिछले कंटिन्यूसली 2 हफ्ते आपको। और आपके कमेंट आपके जो कमेंट्स उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आए उनसे मुझे काफ़ी खुशी हुई और अच्छा लगा कि चलें ये जो एक रिवीजन हमने पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं हमारी प्राइस एक्शन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ की, ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है। तो अब वापस अपने पुराने शेड्यूल के ऊपर हम आ गए हैं कि जहाँ पे हर दिन की जो डेडिकेटेड वीडियो है वो इंशाल्लाह होपफुली आपको आज से मिला करेगी। अब आज मिड वीक मार्केट एनालिसिस में जिन 5 मार्केट्स को आपके लिए मैं एक्टिवली कवर करता हूँ, जिनमें क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 है, फॉरेक्स में से USD JPY, कमोडिटीज में गोल्ड एंड ऑयल, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके देखते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से क्या चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइस एक्शन है और हर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट ट्रेंड को देख के कौन से वो लेवल्स एरियाज के जहां पे पिन पॉइंट हमने खुद को पोजीशन करना है बाय या सेल साइड पे। मिस तो मुझे पता है आपने ये लाइव अपडेट्स की होंगी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली साथ साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कमिटमेंट अपनी कम्युनिटी अपनी ऑडियंस के साथ कि चलें अगर मुझे पता है मैं गैर हाजिर या एब्सेंट हूँ, लाइव अपडेट्स नहीं लेके आ पा रहा तो कुछ ऐसा आपके लिए करके जाऊँ कि जो आपके वक्त में वैल्यू ऐड करे। और काफ़ी हद तक आपके कमेंट्स ने मुझे ये बताया कि वो उस कंटेंट ने शेड्यूल्ड कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू भी ऐड की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि इस वीक हमें किस मार्केट में किस जगह किस एरिया से पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स मिल सकती हैं। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY मार्केट देख रहे हैं। अब USD JPY, गोल्ड, US 500, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, इन 5 मार्केट्स को हम कवर करेंगे। डेली चार्ट पे, 4 आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड को देख के हमने खुद को पोजीशन करना है। अब फंडामेंटली बहुत सी डेवलपमेंट्स आपने देखी रिसेंट डेज के अंदर हो रही हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही अर्ली मॉर्निंग वेडनेसडे को खबर ब्रेक हुई है कि जी दोबारा अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया। तो लेकिन ये हमेशा मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए ना याद रखनी है एक बात कि प्राइस एक्शन हमेशा 10 कदम आगे जाता है। यानी गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ और आप देखें कि गोल्ड का बेरिश ट्रेंड है और इस बेरिश ट्रेंड के अंदर कितने ऐसे टाइम्स आए हैं कि जब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्लियरली ये बात फील हो रही थी कि अब जंग खत्म हो चुकी है, भाई सीज फायर हो गया, अब जंग दोबारा नहीं होनी। लेकिन ट्रेंड को बेहतर पता है, आपसे ज्यादा पता है, ट्रेंड ने खुद को कंटिन्यू किया। तो अगर लेट्स सपोज मैंने फंडामेंटल न्यूज नंबर्स को इग्नोर करके सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर गोल्ड में मैं बेरिश साइड पे बैठा रहा तो मैंने इस मार्केट के अंदर पैसा बना लिया। बात समझ रहे? फंडामेंटल्स जो है वो, क्योंकि वो लोग जिनका पैसा मार्केट को मूव करता है उनके पास जिन फंडामेंटल्स और खबरों की एक्सेस है आप तक, आपको उनकी एक्सेस बहुत लेट मिलती है जब मार्केट मूव कर चुकी होती है। बहरहाल इन इटसेल्फ ये एक सेपरेट टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन किया। आपको ये बने द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन की टाइटल और थंबनेल के साथ वीडियो, उसमें आपको काफ़ी हद तक मैंने बात समझाई। स्टार्ट करते हैं ये एनालिसिस। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेफ्ट से राइट हमने देखा USD JPY मार्केट इज अ बुलिश मार्केट और उस बुलिश मार्केट के अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये वाला एरिया अगर आपको याद हो लास्ट जो मेरी वीडियोस में एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आता था, संडे का वीकली एनालिसिस, वेडनेसडे का मिड वीक एनालिसिस, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके मुझे आपने बताना है कि क्या आपको याद है कि हम बात कर रहे थे बाइंग की, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहा कि मल्टीपल हमने बाय करना है याद है। अब आप देखें इसी एरिया का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने जिस एरिया को ब्रेक किया उसी ब्रेकआउट रीजन में आई और रीजन में आके बुलिश पिन बार सिग्नल दे दिया। ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे और वहां से मार्केट अपसाइड पे जा रही है और दोबारा यहां पे एक कॉम्बिनेशन सेटअप इनसाइड बार पैटर्न बन गया। खुशी सबसे एडिटर साहब जरा मुझे फुल फ्रेम पे लेके आए, टॉक टू देम विद आई कांटेक्ट।
खुशी सबसे बड़ी इस चीज की होती है कि जो बातें आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में सिखा समझा रहा हूं मैं, जो सेटअप सिग्नल्स मैंने आपको बताए हैं, जब मार्केट उन्हीं सेटअप सिग्नल्स के ऊपर मूव करके ट्रेडर को पैसा बना के और ट्रेड्स को सक्सेसफुल करके देती है ना, मेरा काम हो जाता है वहां पे कि चलो यार जो बता रहा हूं जो सिखा रहा हूं वहां पे वो चीज चल रही है। वापस आए स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब क्या करना है? सिंपल फंडा है भाई, इस मार्केट के अंदर बाय करना है। बाय करना है, कैसे करना है? दो तरीके, सिंपल। अगर एक मार्केट बुलिश है, दो तरीके हैं, या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने को ट्रेड करो, यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, या फिर पुल बैक ट्रेड करो। अब यहां पे वीडियो पॉज करके मुझे आपने बताना है कि ब्रेकआउट एरिया कौन सा है, पुल बैक एरिया कौन सा है। मुझे पता है, ये अंडरस्टूड बा, जो बंदा रेगुलर मुझे फॉलो कर, ये ब्रेकआउट एरिया है, ये यहां पे कीमतें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बा पैटर्न दे, स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड होगा, पुल बैक होगा तो ऑलरेडी एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में यहां बाय लिमिट ऑर्डर, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला ऊपर पूरी 1:2-3 की ट्रेड बनती है, और यहां पे फिर ब्रेकआउट पे स्केल इन किया जा सकता है। बात समझ? ये डेली चार्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से इसी चीज को उठा के आप 4 आवरली के ऊपर ले जाओ। हाँ, इसी चीज को यहां पे एक और लाइन हम लगा लेते हैं ना, 4 आवरली के ऊपर चलते हैं। 4 आवरली पे देखो क्या चल रहा है। 4 आवरली पे भी देखो बुलिश पिन बार सिग्नल, यहां पे बुलिश फेकआउट बने, वही वाली चीज है। ब्रेकआउट एरिया आपने मार्क कर लिया, यहां पे ब्रेकआउट ट्रेड होगा, यहां पुल। अच्छा, अब 4 आवरली पे क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आए हो, नए लेवल मार्क होंगे। एक एरिया ये मार्क हो गया, एग्जैक्ट मैं नहीं मार्क कर रहा, यहां पे ये मार्क हो गया। इसका मतलब कि अब यहां पे अगर लेट्स सपोज इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार टाइट किस्म को मिलता है, यहां भी ट्रेड किया जा सकता है। इसके ब्रेकआउट को ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इनसाइड बाहर पैटर्न मिले, ट्रिगर मिल जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेड का ट्रेड, पुल बैक मार्केट दे, ये स्विंग पॉइंट है, यहां पे बुलिश पिन बार सिग्नल, यहां पे समझ। आवरली पे जाओगे, आवरली पे आपको और लेवल यहां मिल जाएगा। आवरली पे देखो, आवरली पे भी वही लेवल, ये वाला इंटैक्ट है, फिर आवरली पे ये एक नया लेवल बन गया, यहां पे मार्केट पुल बैक देके अच्छा बाइंग सिग्नल दे, बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं आपको अक्सर बात कर 80% काम हो जाता है जब आप डायरेक्शनल बाय सेट कर लो कि इस मार्केट में हम बायर हैं, इस मार्केट में हम सेलर हैं। बात समझ रहे? यानी यूएसटी जेपीवाई मार्केट में हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर बायर इन दिस मार्केट। अच्छा, अब बाय करना कहां से है, उसके लिए आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके आपको पता लग जाएगा यहां से मैंने बाय करना। गोल्ड मार्केट में वी आर सेलर्स। डेली चार्ट के हिसाब से आप देखें, स्विंग पॉइंट्स मार्क करें ना, ये एक स्विंग पॉइंट आपने मार्क कर लिया, एक पॉइंट आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट आपने ये मार्क कर लिया। अब डेली चार्ट पे कौन सा ऐसा एरिया है कि जिस एरिया से कीमतों के ऊपर जाने पे ये मार्केट बेरिश नहीं रहेगी, तो वो इस टाइम अगर देखूं तो वो ये वाला एरिया बनता है। हाँ, मार्केट तो इससे बहुत नीचे है, तो डेली चार्ट के ऊपर लेट्स सपोज अगर मुझे इस जोन में कोई सेलिंग सिग्नल मिले या ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट दे के यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दे तो मैं सेल करूंगा। अब जो मैं बात वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था ना कि मिसाल के तौर पे खबर आ जाती है कि जी जंग खत्म होगी, जंग के खात्मे पे मार्केट ऊपर गोल्ड की जाती, यहां पे अगर सेलिंग सिग्नल आ गया और जंग फिर भी खत्म होने की ही खबरें मार्केट में रही, तो मैं फिर भी सेल करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ने सेलिंग सिग्नल किसी वजह से दी है। बात समझ रहे? अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि कौन भाई जंग लगी हुई है और गोल्ड की कीमतें नीचे क्यों जा रही हैं, सेफ हेवन अपील ट्रिगर होनी चाहिए, गोल्ड को बचाना चाहिए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बात किया, ईरान यूएस वॉर को की जो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए उसमें, और इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को जब मैंने आपको समझाया उसमें बताया कि भाई ऑयल ड्रिवन जंग के लगने की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन, और उसके नतीजे में गोल्ड मार्केट पे और बिटकॉइन इन सब मार्केट्स के ऊपर प्रेशर और गोल्ड मार्केट डाउन। अगर कहेंगे तो दोबारा मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा, प्राइस एक्शन फिलहाल समझें आप। तो यहां पे हमने ये एरियाज पे सेल करना है। अच्छा, उसके बाद डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये वाला स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया, मार्केट नीचे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, यहां पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4 आवरली के ऊपर आप देखें, 4 आवरली पे ये जो मैंने लाइन लगाई है ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, ऑब्वियसली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप गए। अच्छा, अब यहां पे हमने सेल करना है। अच्छा, आप सेल कहां से करना है? स्विंग पॉइंट्स को मार्क कर लिया आपने। पुल बैक एंट्री आपके पास ये एरिया है, ये जोन है पुल बैक के लिए, मार्केट अपसाइड पे जाए कोई सेलिंग से पुल बैक, ब्रेकआउट के लिए आपके पास ये वाला जोन पड़ गया। आवरली पे जाएंगे, एक आधा लेवल आपको और मार्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे? आवरली पे आप जाते हैं, ये एरिया मार्क कर लो, एक नया लेवल आपको मिल गया यहाँ पे इसी तरीके से। तो ओवरऑल वी आर सेलर इन दिस मार्केट। आसान हो गया ना, जैसे यूएसटी जेपीवाई मार्केट में आपको पता लग गया, अच्छा यार वी आर बायर इन दिस मार्केट, गोल्ड मार्केट में पता लग गया वी आर सेलर इन दिस मार्केट, काम आसान हो गया। यूएस 500 इस टाइम पे कंफ्यूज्ड है, ठीक है, बट आपको पता है नॉर्मली आई डोंट वांट टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी और यूएस 500 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है यूएस इकोनॉमी का, तो इसमें आई वुड वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। लेकिन फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर बैठ के मार्केट इस टाइम पे साइडवेज चली गई है, और साइडवेज ये जो रेंज है इसकी लोअर एक्सट्रीम ये, अपर एक्सट्रीम ये है। तो अगर मार्केट लोअर एक्सट्रीम पे आती है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल आई विल बाय, अगर ऊपर निकल जाती है मार्केट तो ये ब्रेकआउट एरिया आई विल ट्रेड द ब्रेकआउट। इस 4 आवरली पे जाएंगे, मजीद आपको ऑब्वियसली बड़ी रेंज साइडवेज के ऊपर
मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि US 500 के अंदर डेली चार्ट पे डेली आप डेली चार्ट को फोकस में रख के, हाँ डेली चार्ट के इस लेवल के ऊपर मार्केट आके कोई बाइंग सिग्नल अगर लेट्स सपोज देती है, या बाइंग सिग्नल बनाने से पहले 4 आवरली आवरली पे आपको इस लेवल के ऊपर कोई बाइंग मिलता है, तो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। बिटकॉइन मार्केट के ऊपर आए जी, सबकी फेवरेट मार्केट। बिटकॉइन मार्केट में बेरिश ट्रेंड है मार्केट का, वी आर सेल इन दिस मार्केट। सेल कहां से करना है? एक लेवल मैंने आपके सामने यहाँ पे ये मार्क कर दिया था, ये वाला एरिया रेड लाइन लगाई, एक रेड लाइन मैंने आपके सामने, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं प्राइस चार्ट को ताकि क्लैरिटी हो। एक रेड लाइन मैंने आपके लिए यहां पे लगा दी, एक रेड लाइन मैंने आपके लिए यहां पे लगा दी, तो बस ये हो गया आपका। अच्छा, एक रेड लाइन मैंने आपके लिए यहां पे लगा दी, तो अब क्या करना है इसमें बताएं। ये मार्केट तब तक सुपर बेरिश है जब तक कीमतें इस स्विंग पॉइंट से नीचे, इसका मतलब है कि ये पुल बैक जोन है आपके पास, ये ब्रेकआउट जोन है। इस लेवल के ऊपर मार्केट जाके सेलिंग सिग्नल दे, आप पुल बैक ट्रेड करोगे। इस लेवल पे जाके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना के देती है, आप ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे। 4 आवरली के ऊपर आप देखेंगे रेंज तो ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी हो जाएगी ठीक है, बड़ी। इसमें आपके पास 4 आवरली पे फिर नए लेवल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला लेवल आपके पास मिल गया। अगर लेट्स सपोज 4 आवरली पे यहाँ पे मार्केट जाके सेलिंग से सेल किया जा सके इस तरीके से। आवरली चार्ट पे ऑयल मार्केट ओवरऑल बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, और इसमें वी वुड वांट टू सेल। अब यहाँ पे देखिए ना, दिस इज व्हाट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर ट्रेडर्स। कौन भाई आप कह रहे हैं कि जंग की वजह से गोल्ड पे प्रेशर है, बिटकॉइन पे भी हमें वहां पे सेल करना है, तो फिर ऑयल को तो बाय करना चाहिए। नहीं, देखिए वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग फंडामेंटली, बिकॉज हर घंटे कोई ना कोई नई खबर, नई डेवलपमेंट हो रही है। हमने हर मार्केट की इंडिविजुअल हैसियत में उसके प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, दैट्स इट। ऑयल मार्केट बेरिश है, ठीक है। इस बेरिश मार्केट के अंदर मार्केट यहां पे जाती है, ये गैप फिलिंग एरिया डेली चार्ट पे यहां पे सेलिंग सिग्नल मिलता है, वी वुड सेल इनटू दिस मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट, इस पर्टिकुलर प्राइस पे लेवल पे जाके यहां से डाउनसाइड के ऊपर सेलिंग सिग्नल मिले, ऑयल में सेल ट्रेड मिल जाए, और बिटकॉइन मार्केट का वो लेवल के जिस लेवल से कीमतों के ऊपर जाने पे ये मार्केट बेरिश नहीं रहेगी, बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे और यही सपोर्ट जोन बने और हम फिर पुल बैक के ऊपर यहाँ से बाय करें। जंग वाकई खत्म हो गई है। सेम गोल्ड मार्केट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि इसी तरीके का आपको प्राइस एक्शन मिले। आप शायद इस बात को भी अंडरस्टैंड ना करें अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक सर्टेन टाइम मार्केट में हो गया ना, तब आपको मेरी ये जो मैं अक्सर बार बार एक बात कहता हूँ ना कि 80% आपकी ट्रेडिंग हो जाती है कि जब अपने बायस को आप बिल्ड करो, जब आप ये डिसाइड कर पाओ ना कि अच्छा यार USD JPY मार्केट में मैं बायर हूं, गोल्ड में मैं सेलर हूं। अच्छा, अगर मैं USD JPY मार्केट में बायर हूं तो किस कीमत तक इस मार्केट के जाने पे मैं बायर हूं। गोल्ड मार्केट में अगर मैं सेलर हूं तो किस कीमत से नीचे ये मार्केट रहेगी तो मैं सेलर हूं, अगर उस कीमत से ऊपर निकल गई मैं सेलर नहीं हूं, मैं बायर हूं। इस बात का अगर आप कर लो ना, उसके बाद वाली गेम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए लिटरली सिर्फ सेटअप सिग्नल्स और पैटर्न्स की रह जाती है, जो कि मैंने आपको डिटेल में ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो बार बार आपने देखी इस वीडियो के साथ, उसमें मैंने सब आप सिखा दिया और पिछले 2 हफ्ते उन्हीं पैटर्न सेटअप्स और कॉन्सेप्ट्स की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता चला गया हूँ। चलें जी, जैसे मैंने आपको कहा, वी आर बैक टू द मार्केट्स, फुल एक्शन, थ्रॉटल के साथ मैं आपके लिए ये जो रेगुलर मार्केट अपडेट्स का सिलसिला है वो मैं आपके लिए अब मैंने रिज्यूम किया। आज से वेडनेसडे से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। नए लोगों ने जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब अभी नहीं किया, ऑन भाई की वीडियो तो वैसे आ जाएगी, बस देख लेंगे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, बिकॉज ये जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। आज अगर प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप टाइमली देखोगे तभी टाइमली एक्ट अगर करते हो अच्छे मनी मैनेजमेंट माइंडसेट के साथ तो उसका आपको फायदा हो सकता है। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इजाजत दें मुझे, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।